हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ये दूसरा पेपर जो हमारा स्टैंडर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 2026 परीक्षा की तैयारी के लिए जारी किया गया गणित स्टैंडर्ड का पेपर, जो आपके फाइनल एग्जाम के टोटल पैटर्न पर आधारित है। इसी तरीके के सवाल, इसी चैप्टर से सवाल, इसी अंक के सवाल आपको दिए जाएंगे। टोटल 23 प्रश्न हैं। तो आइए करते हैं पहला सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव नंबर 1। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो बेटा देखिए, बहुत सारे बच्चे तो इसके घात लिखाएंगे, कुछ गलती कर देंगे, तो अच्छे से सवाल को पढ़िएगा क्योंकि स्टैंडर्ड में थोड़ा हटके सवाल रहेगा। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये लिखा हमने 144। बताइए सबसे पहले किससे? 2 से। कितने बार? 72। फिर 2 से कितने बार? फिर 2 से कितने बार? फिर 2 से कितने बार? और फिर 3 से कितने बार? और 3 से कितने बार? 1 बार। तो यदि इसको लिखूंगा मैं तो 144 बराबर 2 की घात 4। बताइए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात कितने बार? 4। और 3 की घात कितना? 2। तो 2 की घात 4 और 3 की घात 2। भैया घातों का योग बोला है तो 1 घात 4 है, 1 घात 2 है। बोलो कुल योग कितना? 6। तो सही जवाब क्या होगा? 6। डी में ताला लगाइए, 1 नंबर पाइए। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें क्या? अगला सवाल, सवाल नंबर 2। द्विघात बहुपद इतने में शून्यकों का योग व गुणनफल। शून्यकों का योग व गुणनफल। भैया सबसे पहले लिख लो, अपने पास में बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये दिया गया है। बोलो a का मान कितना, b का मान और c का मान। आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन। शून्यकों का योग हम माइनस का 5/1, मतलब माइनस का 5, मैंने माइनस का 5। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 5, तो योग आ चुका है -5। बोलो हाँ। और फिर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, यानी 7/1। बोले तो कितना? मगर बेटा इतना काफी नहीं है, कह रहा जो निकाले हो शून्यकों का योग और जो गुणनफल निकाले हो उसको क्या करो? योग करो, मतलब उनको जोड़ो उनको। तो भैया माइनस का 5 के साथ जोड़ दो प्लस का 7। बोलो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। क्लियर है? सही आया कि गलत आया? तो दे दीजिए 1 में से 1 सही है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन प्योर रट्टा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? एक्स अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं? वाई। क्या बोलते हैं? तो इसका वाई क्या है? वाई क्या है? मगर दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी हमेशा क्या होती है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूरी धनात्मक होती तो उत्तर क्या होगा? 4। तो जिन लोगों ने -4 दूरी लिखा वो गलत कर दिया है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कितनी होगी? 4। ठीक है ना? हाँ, तो दूरी आपको लिखना है 4। ठीक है, दूरी हमेशा आपको धनात्मक में लेनी है। ठीक है ना? निर्देशांक धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं मगर दूरी हमेशा धनात्मक होगी। चलिए अगला, 4 और 6 का समांतर माध्य, दोनों को जोड़ के आधा। 4 और 6 का जोड़ बटे कितना? 6 और 4 बटे 2 कितना हुआ? तो सही उत्तर क्या होगा? 5। तो 4 और 6 का समांतर माध्य कितना होगा? हाँ, समांतर माध्य मतलब सारे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग 4 और 6 10, आंकड़ों की संख्या 2, तो हो गया उत्तर 5। ठीक है। द्विघात समीकरण का विविधकर बताना है। सबसे पहले बोलो a कितना? √2। b कितना? -रूट। और c कितना? -3√2। ABC लिख लिए। अब d का मान निकालना विविधकर, मतलब d बराबर होता है b² माइनस, तो b का स्क्वायर मतलब -√5 का -4। a बोले तो √2 और c बोले तो -3√2। बोलिए हाँ या ना? माइनस का स्क्वायर प्लस और √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कितना आया? 5। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए? प्लस। क्या हो गए? 4 तिया 12 और √2 कितने हो गए? 2। तो 12 दूनी क्या बन गया? 24। क्या बन गया? और 24 और 5 कितना हुआ? 29। 24 और 5 कितना हुआ? तो विविधकर कितना आएगा? बहुत बच्चों ने क्या गलती करी? √2 और √2 बराबर 2 नहीं लिखा। ठीक है ना? √2 और √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो नोट करिए, इसका उत्तर होगा 29। ठीक है।
अगला सवाल देख लीजिए, फिर हल कर लीजिएगा। हाँ भैया, दो रेखाएं दी गई हैं, निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? सबसे पहले इसको लिखो सामान्य रूप में, 3x + 4y - 6 बराबर कितना? 0। चलो अब तुलना कर दो, क्योंकि दोनों एक जैसे लिखे हैं। बोलो a1 कितना? 3 और a2 कितना? 6। बोलो b1 कितना और b2 कितना? बोलिए c1 कितना? गलत और कर दिए, c1 होगा -6। c1 क्या होगा? और c2 कितना? +12। c2 कितना? चलो देखते हैं। बोलो a1/a2, a1 बोले तो 3/6 कट गया, 1/2। बोलो b1/b2 कितना होगा? 4/8 कट गया। बोलो 1 कितना? और c1/c2 कितना आएगा? -6/12, मतलब ये हो गया -1/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? बहुत लोगों का आंसर 6/12 आ गया था, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरफ नहीं लाया था। समझ गए ना? उन्होंने लिख दिए होंगे कितने हल? अनंत हल। कितने हल? अनंत हल, या बोल दिए होंगे संपाती है। क्या बोल दिए होंगे? जो बिल्कुल गलत है। क्या कंडीशन बन रही है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/। ये कौन सी कंडीशन है? समांतर। कौन सी कंडीशन है? तो आंसर होगा इसका बी, समांतर है। क्या है? हाँ। चलिए देखिए बच्चों, दूसरा सवाल करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर। तो पहला उत्तर आएगा समांतर। ये इस भुजा की बात की जाती है। ये जो भुजा होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है। चलिए अगला पूछा है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 2πr गुणे θ/360। ये होती है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ठीक है ना? ये जो थीटा कोण अंतरित करता है, इस चाप की लंबाई होती है 2πr गुणे θ/360। क्लियर हो गया? अब इसमें पूछा गया है nवां पद। कौन सा पद? तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू कितना? d। बोलिए a का वैल्यू कितना है? 4 + n - 1, और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो d की जगह क्या रख दिया? 4 + 2n - 2, 4 में से 2 गए 2, आंसर आया 2n + 2। तो इसका उत्तर होगा 2n + 2। क्लियर? अगला कह रहा है, द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर हैं। मूल क्या है? बराबर हैं। तो k का मान ज्ञात करना। बच्चों आपको पता है इस समीकरण में, बोलो a का वैल्यू कितना? 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी? k। अब आपको पता है अगर मूल बराबर होते तो d की वैल्यू क्या होती है? 0। बराबर मूल के लिए d का मान क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, विवेचक 0 होता है। और d का मतलब b² - 4ac बराबर कितना? 0। चलिए वैल्यू पुट करो। b की जगह क्या? -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह कितना? 3, c की जगह कितना? बराबर कितना? तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 -4 तियां 12 के बराबर कितना? माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 36 बराबर 12 के बचेगा कि नहीं बचेगा? तो k का मान 36 बटे कितने बार? 3 बार। 12 तियां 36। तो k का उत्तर कितना आएगा? 3। डन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला, एक वृत्त का वह क्षेत्र जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो। देखो बेटा, ये जीवा है कि नहीं है, और ये चाप है कि नहीं है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहते हैं? तो इसमें पूछा उसे क्या कहते हैं? उत्तर लिखो वृत्तखंड। क्या आएगा यहाँ पे? वृत्तखंड। ठीक है। हाँ, एक खंबे की ऊंचाई और छाया के बराबर तो उन्नयन कोण कितने अंश होगा? 45 डिग्री। कितने डिग्री? हाँ, जब ऊंचाई और छाया बराबर होते हैं तो कोण कितने का बनता है? 45 का। क्योंकि ये h है तो ये भी कितना है? h। तो tan थीटा बराबर आधार बटे लंब बटे आधार कट गया। tan थीटा बराबर कितना है? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो थीटा बराबर कितने डिग्री? 45। तो उत्तर होगा यहाँ 45 अंश। चलिए नोट करिए।